हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू हाशिर न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ पे हाशिर की शाम शुरू हो रही थी और हाशिर का जी इवनिंग स्नैक आ गया। स्नैक तो नहीं है, ये है उसकी सवैयाँ दूध वाली जो उसने सुबह मॉर्निंग में भी नहीं खाई थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में सारी उसकी डिटेल भी मेंशन की थी। साथ साथ हाशिर जी देख रहा था कार्टून्स, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं थोड़े से ना कोई कार्टून देख लूँगा और साथ में मज़े से खा लूँगा। बस फिर अपने टेडी को लेके बैठा हुआ था कि दोनों करेंगे जी शेयर और मज़े मज़े से खाएँगे। फिर उसकी कुछ ही देर बाद मैंने कहा हाशिर चलो अपने टॉयज़ के साथ भी खेलो। जैसे ही वाइंड अप किया है खाना तो हमने टॉयज़ निकाल लिए हैं जी, टॉयज़ के साथ खेलना शुरू किया है। मैंने उसे दिखाया कि रुमाल है, इसके अपना मुंह साफ़ करो, वो गाड़ी साफ़ करने लग गया। फिर उसको याद आया कि नहीं, इससे नोज़ी भी साफ़ होगी। फिर उसने अपने टेडी की नोज़ी भी साफ़ करने का सोच लिया कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे टेडी क्यों रह जाए पीछे। फिर जल्दी से जी टेडी की भी नोज़ी साफ़ की और फिर उसने बताया मुझे कि मामा मैंने कर ली कंप्लीट। फिर उसको याद आया कि दूसरा टेडी तो रह ही गया, उसके साथ तो आज प्ले ही नहीं किया। फिर उसने निकाला कभी इधर उधर, फिर उसने बेड के पीछे फेंक दिया, फिर उसको बेड से पीछे से निकाला, फिर उसके साथ खेलता रहा, बड़े इंजॉय करता रहा। यही उसके कुछ टॉयज़ हैं, उनके साथ खेलता है। फिर जी आ गया जी रजब बर्ड का व्लॉग, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से देखता है। मैंने चलाया और इसने कहा भई अब इसको नहीं आगे पीछे करना। बड़े मज़े से उसने सारे व्लॉग उसका देखा। उसके बाद साथ साथ वो इंजॉय कर रहा था। अपना लॉलीपॉप उसने ले लिया मुझसे कि मामा ये वाला मुझे लगा दें, लॉलीपॉप भी दे दें। और ये देख सकते हैं अब बड़े मज़े से उसने ना इंजॉय किया कि मैं बैठ के ना ये व्लॉग देखूं। व्लॉग चलता रहा। थोड़ी देर बाद जो है वो व्लॉग मैंने चेंज किया। फिर उसने कहा मैं ये वाला नहीं, अब ये वाला देखूंगा, क्योंकि वो चॉइस रखता है, वो बताता है कि मैंने कौन से वाला देखना है, मुझे वो लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं उसने मुझे मेंशन किया कि मामा ये वाला पॉइंट आउट करता है। फिर हम उसको वो चीज़ लगा देते हैं कि चलें देखें। मोबाइल देखने से बेहतर है कि थोड़ा स्क्रीन देख लें, थोड़ा दूर तो होगा कम से कम आँखों से। तो बस फिर जैसे ही लॉलीपॉप ख़त्म हुआ तो हाशिर जनाब लेट गए कि मामा अब तो नीनी का टाइम हो रहा है। मैंने उसको कहा चलो फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं, बातें बूतें करते हैं। हमने थोड़ी बहुत बातें की। नीनी का टाइम थोड़ा और करीब आ रहा था, उसको नींद भी आ रही थी इवन। फिर उसने मुझे कहा कि मामा बस बाय बाय करते हैं। आप देख सकते हैं अभी आगे वीडियो में उसने मुझे टोटली बाय बाय किया कि मामा अब ये वीडियो बंद करें, मैं सोने लगा हूँ। सो हियर ही सेड टू मी बाय बाय। तो यहाँ मेरा बेटा सो चुका था। जब सो गया तो मैंने देखा था इसका, क्योंकि पैम्पर चेंज होने वाला था। इसके जागते में इसलिए नहीं किया था क्योंकि करवा नहीं रहा था बिल्कुल सोने के टाइम पे। मैंने पहले भी लगाया था, लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी चेंज कर देते हैं क्योंकि फ़्रेश लगा ज़्यादा बेहतर होता है। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगला दिन शुरू हुआ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अल्लाह का बेहद शुक्र है, नया दिन शुरू हुआ। आशिर सोया हुआ उठा था। फिर उसने अपने डैडी से फरमाइश की कि मुझे थोड़ा सा बिस्किट दें, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही है। बिस्किट खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हालांकि मैं उसे कम कम ही देते हैं, सिर्फ उन मौके पे जब हम कहीं जा रहे हों और वो बिल्कुल ही ज़िद में आ जाए तो फिर उसको देते हैं, अदरवाइज़ डेली नहीं देते हैं। लेकिन उसने लिया। उसके बाद मैं किचन की तरफ चल पड़ी कि भाई मेरे तो काम रहते हैं, हाशिर की तो ये चुलबुल हरकतें लगी रहेंगी। मुझे याद आया हाशिर के ब्रेकफास्ट में आज बनाएंगे हम फ्रेंच टोस्ट, जो कि मैं बना रही हूँ नमकीन वाले। एज़ यूजुअल मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मैं अपने बेटे को नमकीन में ज़्यादा देती हूँ, मैं उसको फ्रेंच टोस्ट नहीं देती हूँ मीठे वाले। बस फिर उसके मैंने देखा कि 1.5 जो है 1.5 मैंने लिया, क्योंकि इतना ही एक बच्चे से खाया जाता है एक टाइम में। तो एक ही खाता है वैसे तो बच्चा, बाकी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ताकि पता नहीं होता है कि वो कितना खाएगा। बस मैंने इनको डिप करके रखा। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं मैंने उसको आग जलाई, उधर तवा रखा आग के ऊपर, और फिर साथ ही मैंने ब्रेड लगा दी शबीर के लिए भी ब्राउन होने के लिए मशीन में, क्योंकि साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तवा, मैंने उसके ऊपर फ्रेंच टोस्ट जो है वो डाल दिए थे। फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था, क्योंकि लो फ्लेम पे ये बहुत अच्छे बनते हैं। हाई फ्लेम पे सिर्फ जलते जाएंगे, आप लो फ्लेम पे इनको बनाएं, बहुत अच्छा सा ब्राउन टेक्सचर आता है। जैसे ये थोड़े से बने हैं फिर मैंने इसको डन किए, और डन करते ही फिर मैंने इनको निकाल लिया प्लेट में। मैंने कहा चले अब मैं ना इसको लंच बॉक्स में हाशिर को डाल के देती हूँ। बस फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल के इसको देखा कि छोटे छोटे पीसीस करने पड़ेंगे, क्योंकि हाशिर ये पूरा होल में नहीं देती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है बच्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेता है तो उसके फिर गले में अटकता है। फिर मैंने नाइफ़ किया जादू, पीसीस में डिवाइड किया। अभी खाने के लिए लैदा कर दिए और लंच बॉक्स में लैदा रख दी, क्योंकि वो कह रहे थे मामा मुझे अभी भी थोड़े से दे दें। फिर मैंने उसको जाके अंदर में दे के आई। मैंने कहा बेटा ये लो, ये खाओ साथ साथ, जब तक कि बाकी की मैं कंप्लीट कर लूँ चीज़ें। बड़े इन्हिमाक से खा रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ वो देख रहा था कि कुछ ना कुछ तो लगाएं टीवी के ऊपर। बस ऐसे ही बच्चे करते हैं। फिर मैंने बाकी के पीसीस को डाला लंच बॉक्स में और लंच बॉक्स प्रिपेयर करके दे दिया। वो कह रहा था मैं पराठा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलें एक तो कंप्लीट करें। फिर मुझे याद है कि इसने काफ़ी दिन से सेरेलैक नहीं खाया। फिर मैंने न्यू बॉक्स निकाला,
सेरेलैक थोड़ा सा उसके लंच बॉक्स में ऐड कर दिया कि ये जाएगा तो चलें ये दूसरे वाला खाना हो जाएगा, क्योंकि 2 ही खाने जाते हैं, एक साथ में फ्रूट चला जाता है। उसके बाद मैं लग गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने। मैंने एग को फ्राई किया, हाफ़ फ्राई सा, और साथ में मैंने शबीर को सर्व किया जी नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता करना था। मैंने कहा आप तो ये खाएं। फिर मैंने रखी अपने लंच के लिए जो रखी थी कबाब को निकाला है मैंने एयर फ्रायर में से और डाला है अपने लंच बॉक्स में। साथ साथ लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना पड़ता है, और साथ में मैंने पपीता रखा हुआ था अपने लंच बॉक्स में। हाशिर के दोनों रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनको डालेंगे हम इसके बैग में और फिर पैक कर देंगे बेबी बैग। बस फिर हम खोजने लग गए हैं अपने कपड़ों को खोज के हमें पता चला कौन से वाला पहने, तो मैंने कहा चलें आज ये रेड वाला पहन लेते हैं, बड़े दिन से पड़ा हुआ था। जैसे ही हमने वो रेड वाला निकाला उसके बाद मैं चल पड़ी कि ये वाला तो डन हो गया, अब हाशिर का भी कुछ करते हैं। मैंने बैग्स देखे कि बैग्स कंप्लीट हैं। उसके बाद मैं हाशिर की अलमारी की तरफ गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और देखना शुरू किया कि हाशिर क्या पहनेगा। काफ़ी दिनों से कपड़े नहीं प्रेस हुए हाशिर के, तो हैंगर बिल्कुल खाली पड़े थे, और याद है आज जुमा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन के आउटफिट। फिर हाशिर की मस्तियाँ शुरू हो गई, मैंने नहीं पहनना, मैंने उसको पहना दिए बड़ी मुश्किल से। फिर उसके जूते वगैरह ढूंढ के मैं लेके आई कि भाई पहनो, लेकिन वो अपनी मस्ती में था कि आज भी मूड नहीं था। फिर हमने करा ली जी राइड बड़ी मज़े की बुक हो गई थी हाशिर को, क्योंकि बहुत पसंद है रिक्शा की राइड, तो हमने रिक्शा बुक कराया ताकि हाशिर थोड़ा इंजॉय करे। हाशिर ने बाहर निकलते ग्रीनरी देखी। हाँ फिर रिक्शा आ गया था, रिक्शे में बड़े मज़े से हाशिर ने बैठ के ना बड़ा इंजॉय किया मेरे साथ। जैसे शबीर ने उसको बिठा दिया था उसके अंदर, और फिर बस हाशिर सारा रास्ता एक बुक का वो पकड़ा हुआ था पेज, और बुक के पेज को पढ़ता जा रहा था, बड़े मज़े करते जा रहा था और सफ़र देख रहा था। सफ़र बड़ा ही अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था सफ़र। हाशिर मुस्कुरा रहा था जहाँ पे भी जम्प्स आ रहे थे। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to राइड रास्ते में रिक्शा ख़राब हो गया था, इस वजह से फिर मैंने हाशिर को लिया और फिर दूसरी राइड कराई। रिक्शे में बैठ के मैं उसका वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो वो रिक्शा आ ही जाए तो फिर ही उस रिक्शे में बैठते हैं। थोड़ी देर में फिर वो वाली राइड आ गई थी और फिर हम उसमें बैठ के अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए हाशिर को बाहर लेके आई ब्रेक टाइम में, और फिर हाशिर ने थोड़ा सा खेला, फिर वो डे केयर जाके खेलता रहा। अगर हाशिर की वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।